यमुना का पानी है कि मिनरल वाटर का पानी तो नहीं बीजेपी वालों ने इसमें छोड़ दिया। ये सारे मिनरल वाले कंपनी से सेटिंग करके और सारे पानी यहाँ छुड़वा दिया बोतल 20 लीटर वाला। उधर हट हट। यमुना का पानी हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूँ, बार बार निकाल रहा हूँ, ऐसा ही पानी निकाला मैंने। यमुना का पानी एकदम काला करके गया था जी। अभी ये बीजेपी वालों को अलादीन का चिराग तो नहीं हाथ में लग गया, घस रहे हैं और विकास हो रहा है। अभी तो और खास के दिखाना पड़ेगा ना। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन अब बढ़ गया। पराली आपने पराली बोला। पंजाब में तो आपकी सरकार है। पंजाब ने 500 ले लेना मेरे से, पंजाब की बात मत करो। पंजाब में 500 ले लो और उधर जाके मोमोज खा लेना। लाओ दो कट कर। ये फार्मूला मेरा था। अच्छा, ये फार्मूला मेरा था। देखो जी, मेरा फार्मूला चोरी कर लिया बीजेपी वालों ने। रात में मैं सोया था और मेरा फार्मूला 30 माइल में छूट गया और वहाँ से चोरी हो गया है। मशीन क्यों नहीं चलाई? देखो पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने मशीनें नहीं चलवाई। अब बीजेपी की गलती पता पड़ गई। हाँ देखो पोल्यूशन कर रहे हैं ना। ये मशीनें मैंने इसलिए नहीं साफ सफाई करवाई। बुलडोजर चलेगा, मशीनें चलेगी, धुआं होगा, पोल्यूशन होगा, आदमी को नुकसान होगा जी। तो इसलिए देखो जी, मैं मतलब फ्यूचर देख के चलता हूँ जी। आपको लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो बहुत यूनिक लगे, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनने के। इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या पानी वानी नहीं है घर पे आपके? अरे यार, पानी ये यमुना का पानी है कि मिनरल वाटर का पानी तो नहीं बीजेपी वालों ने इसमें छोड़ दिया। नहीं, पानी बहुत महंगा है। कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं, मुझे तो लग रहा है ये सारे मिनरल वाले कंपनी से सेटिंग करके और सारे पानी यहाँ छुड़वा दिए, बोतल 20 लीटर वाला खाली करवा दिए हैं। तभी तो इतना साफ पानी हो सकता है। उधर हट हट, चढ़ाएगा क्या मेरे ऊपर? लग रहा है ये भी गुस्साया हुआ है। ये भी कहीं बीजेपी वाला तो नहीं है जो चला रहा है? ये भी बीजेपी वाला ने, इसकी पगार रोक दी थी 6 महीने, तब से ये खुन्नस में है। अच्छा। हाँ, अभी बदबू भी नहीं है जी। ये पानी आखिर सपना तो नहीं देख रहा हूँ कहीं मैं। ऐसा तो नहीं है आपने एक के साथ एक फ्री करी थी तो चखने और पानी के साथ ये पानी डाल दिया? ये पानी डाल दिया। देखो जी, ये यमुना का पानी हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता। लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूँ, बार बार निकाल रहा हूँ, ऐसा ही पानी निकाला मैंने। यमुना का पानी एकदम काला करके गया था जी। काला। यमुना मैया को एकदम समझ लो नदी नाला बना दिया था मैं, नाला। अभी ये बीजेपी वालों को अलादीन का चिराग तो नहीं हाथ में लग गया, घस रहे हैं और विकास हो रहा है। अब खास क्यों रहे? आप तो बीजेपी की सरकार है, आप खास क्यों रहे हो? अभी तो और खास के दिखाना पड़ेगा ना। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन अब बढ़ गया। पराली आपने पराली बोला। पंजाब में तो आपकी सरकार है। पंजाब ने 500 ले लेना मेरे से, पंजाब की बात मत करो। पंजाब में 500 ले लो और उधर जाके मोमोज खा लेना। लाओ दो कट कर। है ना? अभी देखो, ये पानी यमुना की है। ये फार्मूला मेरा था। अच्छा, ये फार्मूला मेरा था। देखो जी, मेरा फार्मूला चोरी कर लिया बीजेपी वालों ने। रात में मैं सोया था और मेरा फार्मूला 30 माइल में छूट गया और वहाँ से चोरी हो गया है। परवेश वर्मा मेरा फार्मूला चुरा लिए। अब फिनलैंड गए हैं ना, वो मशीन पहले मैं खरीद के लाने वाला था। हाँ, वो भी मैंने बिल रखा था 30 महल में। परवेश वर्मा को मालूम हो गया। अच्छा जी, कट्टर ईमानदार कहाँ से मशीन लाने वाला था और ये फिनलैंड चले गए। ओहो नहीं, ए हे आहा। खासो आप। खासना पड़ेगा, दिखाओ। बहुत दिल्ली में मैं क्या ही बताऊँ, सुबह से 4 बार फिट आ गए, 4 बार मैं गिर चुका हूँ। क्यों? हाँ, दिखा रहा हूँ ना, गिरने की एक्टिंग कर रहा हूँ। इतना पोल्यूशन भर गया है। पंजाब की मीडिया को बुला रखा हूँ कि जहाँ मैं गिरूँ बस दिखाओ कि बस मैं चक्कर आ रही है, सांस फूल रहा है, गैस चेम्बर बन गया है। अब ये पानी मैं पंजाब लेके जाऊँगा। ठीक है। रात में 93 ml मिला के पीऊँगा और जो बचेगा वो पंजाब की मीडिया में दिखाऊँगा कि देखो मेरे फार्मूले से दिल्ली का यमुना हुआ साफ। बीजेपी हुई मजबूर और मुझसे मांगा मदद। 2-3 हज़ार करोड़ खर्चा कर दूंगा पंजाब में जी। क्या जाता है, मेरा पैसा थोड़ी, पंजाब की जनता का टैक्स का पैसा है। तो जी खर्चा करने में मैं दिल फेंक हूँ। अभी दिल्ली में कैसे करता था मैं? कैसे करते थे? एडवर्टाइजमेंट ले, पेपर मीडिया सब ये वो फलाना ठिकाना। तो ये पंजाब में भी जी वही करना है। अब जैसे कैसे वो राहुल जी, मोदी जी ने किया जाति जनगणना, राहुल जी ने कहा कि मैंने बोला तुझे करना पड़ेगा। मैंने राहुल जी से सीख लिया वो बात। अब बीजेपी को बोलना पड़ेगा कि केजरीवाल के फार्मूले से होगा दिल्ली का विकास। हाँ, अभी मैं दिखाऊंगा दिल्ली वालों को कि देखो मैं हार गया, फिर भी मेरे दिल से घोटाला, दिल्ली की जनता की ये प्यार नहीं जा रहा है। हारे हुए को बाजीगर कहता हूँ, मैं बाजीगर हूँ जी। आप एक बात बताओ, अगर इतना ही इजी था यमुना को साफ करना, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं करा? देखिए जी, हम लोग
देखो जी, मैं प्लान बना रहा था, प्लान बना रहा था। तो प्लान बताइए पहले आप। प्लान था कि देखो यमुना एक ही बार साफ करेंगे और तमाम जो मिनरल वाटर की कंपनियां वो बंद होगी, लोग यमुना में पानी पिएंगे, यमुना में नहाएंगे, है ना, लोगों के पैसे बचते जी, पैसे बचते कि नहीं बचते। तो प्लान मैं सोच रहा था 2 in 1 एक ही बार लाऊं। फिर मुझे देखो जी पता चला कि यमुना साफ करने से तो वोट मिलेगा नहीं। हाँ। फिर मैंने बोला कि जी प्लान कैंसिल करो, लेकिन मोदी जी से मैंने ले लिए थे 5,000 करोड़। मैंने बोला इसको कहाँ खर्चा करूँ जी। तो फिर जी मुझे याद आया कि भाई मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, सोना का भाव जी बढ़ते जा रहा है, गरीब परिवार से मैं जन्मा, चप्पल कब तक जिंदगी तक पहनता रहूँगा, कब तक जी फटे हुए शर्ट और कब तक ये 200 रुपये वाले, कब तक। तो जी मैंने सोचा कि जब मैं कुछ दिल्ली का मालिक हूँ, आने वाली 7 पीढ़ियाँ अगर बैठ के ना खाएं तो क्या फ़ायदा। आने वाली जनरेशन तो गाली देगी ना जी मुझे कि कैसा मेरा बाप दादा था जो मेरे लिए कुछ करके नहीं गया। तो जी मैंने अपने लिए सोचा कि जी अभी वक्त है। देखो जी अपने लिए जो करना गलत बात नहीं है, अपने लिए करना, अपने घर परिवार के लिए करना गलत बात नहीं है जी। तो मैंने किया, मैंने क्या गलत किया। अगर मैंने अपनी बारिश में भीगने से बचने के लिए मैंने अगर अपने बीवी बच्चों के लिए शीश महल बना दिया, क्या गलत किया। मोदी जी खुद कहते हैं जी खुले में शौच मत जाओ। मैंने अपने घर में 12 लाख का शौचालय लगा लिया, तो क्या गलत कहा जी, कुछ गलत किया। मोदी जी कहते हैं कि जी स्वदेशी अपनाओ, मैंने इटालियन मार्बल लगा लिया, 10 लाख का टीवी लगा लिया, पर्दा लगाए, तो गलत किया क्या जी, कुछ गलत नहीं किया जी। गलत है ही नहीं जी, गलत मेरी नज़र से देखो तो गलत कुछ नहीं है। मैं दिल्ली का मालिक हूँ, दिल्ली का बेटा जी। अगर थोड़े बहुत 2-4 हज़ार करोड़ 5,000 करोड़ अगर थोड़े बहुत ले लिए तो क्या गलत हो गया। अभी देखो जी पंजाब का मैं मालिक हूँ, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है जी, ना कोई एलजी है हाथ रोकने वाला। जहाँ मन है वहाँ से जी घोटाला कर लेता हूँ, जहाँ मन है वहाँ जी जिसको मन है उसको टेंडर दे देता हूँ। यहाँ तो जी मैं घुट के जी रहा था। लेकिन फर्जीवाल जी मेरे को आप एक चीज़ बताइए, जैसा आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं या तमाम आपकी पार्टी के लोग हैं, अब तो यहाँ पर एक बड़ा इवेंट होगा यमुना पर, तो आपके लोग या आप कैसे आ पाओगे अपना पीआर करने के लिए या फिर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। आपको तो ये लोग जूते मार के भगाएंगे, मतलब आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को। नहीं देखो जी मैं तो ये करूँ तो ये तो गलत है ना, जनता के टैक्स का पैसा जी। देखो वो क्या ज़रूरत है ये साफ सफाई की जी, ये तो टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। आप दारू एक के साथ एक फ्री बांट रहे थे तब टैक्स का पैसा वो नहीं हो रहा था। नहीं वो तो जी मैंने कोरोना में इसलिए बांटा था ताकि इम्यूनिटी मजबूत हो लोगों को। कोरोना को किसने भगाया, मैंने भगाया जी दारू बांट के। कोरोना की गांड फट गई, कोरोना डर से भागा जी। मैंने इतना लोगों को पिला के उसका इम्यूनिटी बढ़ा के खड़ा कर दिया, इम्यूनिटी कि कोरोना डर से भाग गया जी, कि भागो यहाँ पे लोगों का इम्यूनिटी खड़ा हो गया है। अगर आप फर्जीवाल जी इतना ही माहिर हैं खड़ा करने में, तो आप देश के युवाओं को क्यों नहीं खड़ा कर सके। ये तो अलग ही देखो जी विकास की बातें करो। यहाँ देखो जी पूर्वांचल के लोगों के लिए दिल्ली का जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है जी। अभी देखो 3 दिन तक हमारे भाईजान सो नहीं पाए हैं। क्यों? अरे ये 3 दिन से लगातार पटाखा फोड़े जा रहे हैं। आप सही कह रहे थे, पॉल्यूशन एक ने तो लुंगी में पटाखा फोड़ दिया हमारे रोहिंग्या जी के। हाँ उनका कटा हुआ था, अब तो गायब भी हो गया, उड़ गया रॉकेट से। तो मीठी दिवाली बन गई उसकी, मीठी दिवाली हो गई जी। देखो रात में 2 बजे फोन आ रहे जी मुझे, पंजाब में था मैं सोया हुआ। 2 बजे फोन कर रहे रोहिंग्या जी, बांग्लादेशी जी, कट्टर ईमानदार जी बचा लो। यहाँ तो जी धुआं हो गया, कोई बम मारा है, रॉकेट मांग रहा है। देखा जी मैं तो अब दिल्ली का मालिक हूँ नहीं, पहले रहता तो मैं उस पर FIR करवा देता। मैंने करवाया जी बहुत लोगों पे, जो पटाखा फोड़ा है, जो छठ मनाया, बहुतों पे FIR करवाए। मैंने बोला जी अब मेरे हाथ में नहीं है, अगर वो बम कहीं भी मार रहा है तो आराम से ले लो, है ना, बर्दाश्त करो जी। 5 साल बाद मैं आऊँगा, तब उसका इलाज मैं करूँगा, आपका मरहम पट्टी। अब तो जी कुछ है ही नहीं। हाँ अभी देखो जी ये सफाई, ये मशीन, ये जो मशीन चला रहा है जी, ये 2 मशीन, ये मशीनें मैं छुपा के गया था। हाँ ये आपकी मशीनें हैं। मशीन तो मेरी है, लेकिन मुझे खुद मालूम नहीं था कि ये भी मशीन मेरे पास है। ये कहाँ था छुपा हुआ। मैंने बोला इसको कबाड़ में बेच डालो जी। ये रहेगा, पार्किंग में जगह लेगा, सही बात, जगह लेगा, खराब होगा। अभी मशीन मैंने ये क्यों नहीं चलवाया, जाके यमुना में फंस जाए और ड्राइवर हो सके डूब जाए, इसलिए मैं नहीं चलवाया। सड़कें इसलिए नहीं बनवाया जी, कोई गाड़ी एक्सीडेंट करा, स्पीड चलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा जी। बिजली क्यों नहीं दी, कभी कभी बिजली काट देता था बेचारा, बिजली थक जाता है जी, चलते चलते दौड़ते, उसको आराम दिया जी। नाले क्यों नहीं साफ करवाया जी, क्यों? अरे मच्छर डेंगू, मैं एनिमल लवर नहीं, मैं डेंगू और मच्छर लवर भी हूँ।
हाँ। अभी नाले साफ करूंगा, ठीक है। बेचारे डेंगू और मच्छर कहाँ जाएंगे? सही बात। कहाँ जाएंगे? उनका भी परिवार है, अरे, बच्चे हैं, वो भी तो इसी पृथ्वी पे रहेंगे ना। अभी वो रहेंगे थोड़े बहुत, अगर आप खून चूस ही लिए तो क्या गलत किया? मैं क्या गलत किए? लेकिन वो भी तो बीमार पड़ेंगे, मच्छर भी। मशीन क्यों नहीं चलवाए? देखो पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं, इसीलिए मैंने मशीनें नहीं चलवाई। अब बीजेपी की गलती पता पड़ गई। हाँ देखो पोल्यूशन कर रहे हैं ना, ये मशीनें मैंने इसलिए नहीं साफ सफाई करवाई। बुलडोजर चलेगा, मशीनें चलेगी, धुआं होगा, सही बात। पॉल्यूशन होगा, आदमी को नुकसान होगा जी। तो इसलिए देखो जी, मैं मतलब फ्यूचर देख के चलता हूँ जी। आपका जो दिमाग है, आप सच्ची में आपको लगता है कि आप IITN थे पहले? IITN हूँ तभी तो ये सब बातें बता रहा हूँ मैं जी, इसीलिए बातें बता रहा हूँ ना जी। अभी देखो जी, ये पूर्वांचल के लोगों के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। हाँ। अब देखो जी, पूर्वांचल के लोग तो मैंने चुनाव से पहले भी बोला था ना, वो 200 का टिकट लेके आ जाते हैं जी अच्छा। दिल्ली में। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पूर्वांचल वाले इतना बड़ा बदला लेंगे। और देखो